आप लोगों ने कभी ना कभी ऐसा तो सुना होगा कि भाई टेक द नेक्स्ट राइट एंड देन टर्न लेफ्ट। सुना है क्या? कभी ना कभी, कभी ना कभी तो सुना होगा भाई। अगर ये चीज आप लोगों ने सुनी है ना, इसका मतलब अभी आप सही जगह पे खड़े हुए। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। और आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले ना, वो है गूगल मैप्स। सर गूगल मैप्स क्यों? अरे जो ये नेविगेशन जीपीएस वगैरह आप यूज करते हो ना, वो इसी चैप्टर के अंदर आने वाला है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स। और आज हम लोग इसका पूरा प्यारे तरीके से वन शॉट को देखने वाले। लेकिन उससे पहले कुछ ना कुछ सरप्राइज तो दे दो और ये बता दो कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना क्यों होता है। देखो यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली क्यों पढ़ना होता है। मान के चलो कि एक चौराहा आया, तो चौराहे के बाद अब आप लोगों को कहां पर मुड़ना है, क्योंकि चौराहे पर आप लोगों के 3 रास्ते। सर 3 नहीं, आप गलत पढ़ा रहे हो सर, 4 रास्ते आते हैं। अरे हाँ, चौराहे पर आप लोगों को 4 रास्ते आते हैं कि आप सीधा जा सकते हो, आप राइट जा सकते हो, आप लेफ्ट जा सकते हो, या तो फिर आप नीचे यानी पीछे की तरफ जा सकते हो। एम आई राइट? ठीक है। तो यानी कि भाई साहब यहां पर अब ऐसे और ऐसे करके अगर मैं कुछ बना दूं, तो ये इसको कह लेते हो आप लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसके बारे में पूरा डीप में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ एक सरप्राइज के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है एमवी सेट। सबसे पहले तो आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि ये जो मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है, ये होने वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके लिए आप लोगों की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दी गई हैं। ये बेसिकली पूरा एक ऑफलाइन टेस्ट है जो कि कंडक्ट होने वाला है 4th, 5th, 11th एंड 12th ऑफ अक्टूबर। तो आप लोगों को यहां पर भाई चांस बनता है टू बिकम अ नेशनल चैंपियन। और ऐसे ही थोड़ी ना आपको लोगों को लौटा देंगे, यहां पर आप लोगों को कैश रिवॉर्ड्स, है ना, और भी कई सारी चीजें जैसे आईफोन्स, आईपैड्स, मैकबुक्स और बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स हैं। साथ साथ में अगर देखा जाए तो यहां पर आप लोगों को भाई इंटरनेशनल ट्रिप्स मिल जाती है, एआई वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है विद पुलकित सर, जो कि है को फाउंडर ऑफ वेदांतु, और भी कई सारी चीजें मिल जाती है। बस आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। तो टेस्ट के लिए आप लोगों को सिंपली रजिस्टर करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप जैसे ही उसको क्लिक करोगे तो आप लोगों को वहां पर पहुंच जाओगे भाई। आप जब नंबर से ओटीपी से रजिस्टर करोगे, उसके बाद आप लोगों को सिलेक्ट करनी होगी सिटी। तो सिटी सिलेक्ट करने के लिए आप लोगों को ऑप्शन दिए जाएंगे। जिस भी सिटी आप लोगों के पास पड़ रही है उस पर अगर वेदांतु का ऑफलाइन सेंटर है तो वहां पर आप लोग क्लिक करके और अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल के जैसे ही रजिस्टर कर लेंगे तो आप लोग स्टेप 6 पे पहुंच जाएंगे, जो कि हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स एमवी सेट के बारे में वहां पर आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो ये चीजें तो क्लियर हो गई। साथ साथ में आप लोगों को ये एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है और फ्री स्कॉलरशिप के साथ फ्री रिवॉर्ड्स भी आप लोगों को मिलेंगे। तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है भाई, है ना। फ्री फंड में श्रीखंड मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलो यार, अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट की। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली करना क्या है, देखो यहां पर सबसे पहले इस चैप्टर के जो जन्मदाता है, जन्मदाता, तो उनके बारे में तो पहले पढ़ना पड़ेगा ना हम लोग को। तो वो है रेने डेस्कार्ट्स सर। क्या नाम है इनका? इनका नाम है रेने डेस्कार्ट्स सर। और ये रेने डेस्कार्ट्स सर ने सारी चीजें इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताया। देखो रेने डेस्कार्ट्स ने ये बोला कि भाई साहब मैं इधर पैदा हुआ और इधर जाके मैं ओके। तो ही वॉज द फ्रेंच मैथमेटिशियन ऑफ 17th सेंचुरी हु इंट्रोड्यूस्ड द कार्टेशियन सिस्टम। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर ये कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, ये मतलब काटने वाटने का कुछ सीन है क्या, कार्टेशियन वाला वर्ड यूज कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बच्चों। कार्टेशियन सिस्टम के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑफ कोऑर्डिनेट्स फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। बेसिकली इस चैप्टर को हम लोगों को पढ़ने का मोटिव क्या है, क्योंकि जितने भी जीपीएस, जितने भी नेविगेशन आप आजकल यूज कर रहे हो, जितने भी रेडार, अब रेडार RADAR के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से रिसर्च करना, सोनार और भी कई सारी चीजें, है ना। अगर फ्लाइट चलती है तो अगर 2 फ्लाइट्स आसपास में आ रही है भाई आमने सामने, तो उनको पता कैसे चलेगा। और ऐसी शिप्स भी अगर नीचे हमारे डेप्थ में कुछ अगर हो गया या कुछ अगर जैसे बड़ा सा पत्थर आ गया तो हमें पता कैसे चलेगी ये सारी चीजें। तो इसके लिए हम लोगों ने इस चैप्टर को बनाया और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद फिर हम लोगों को सारी चीजें समझ में आई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री असल में चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत छोटा, लेकिन इसका अगर डेली लाइफ में यूज देखे ना, काफी ज्यादा बड़ा है, काफी ज्यादा बड़ा है। तो अगर हम आगे की बात करें तो दिस आइडिया हैज गिवन राइज टू एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कुछ बातें कही कि भाई साहब मान के चलो आप यहां पर हो, ठीक है। मान के चलो कोई भी पॉइंट है, ये एक पॉइंट है
और ये पॉइंट कहां पर, ये एक पूरे प्लेन, बोर्ड अभी क्या है, बोर्ड पूरा एक प्लेन है। अगर आपको इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो आप कैसे बताओगे, आप ऐसे ही बताओगे ना, जैसे मैं बता रहा हूं आप वैसे ही बताओगे, हाँ या ना बोलना कि सर ये लेफ्ट से कितना दूर है, लेफ्ट से कितना राइट है, आप यही बताओगे हाँ या ना। आप लेफ्ट से यही बताओगे ना कि ये लेफ्ट से कितना राइट है। और आप एक और ये चीज बताओगे कि सर ये नीचे से कितना ऊपर है, ये नीचे से कितना ऊपर है, आप ये भी बताओगे कि ये लेफ्ट से कितना राइट है और राइट मतलब नीचे से कितना ऊपर है। तो आप इसकी पॉइंट की पोजीशन को बता दोगे। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। अब कहीं ना कहीं अगर हम आगे की चीजों की बात करें तो भाई साहब आ जाओ, एक मस्त तरीके का एक कंसेप्ट बताता हूं आपको जिसका नाम है रेफरेंस पॉइंट। यार यहां पर क्या था ना, यहां पर मस्त तरीके से एक लड़की खड़ी है जिसका नाम है, अबे लड़की ये अच्छे से बना नहीं पाता हूं मैं, पता नहीं हमेशा ऐसे बाल एकदम ऐसे ऐसे बन जाते हैं ना। तो इस लड़की का नाम है डॉली। क्या नाम है, डॉली। अरे डॉली चाय वाला नहीं है भाई, ये डॉली चाय वाली है। तो ये डॉली को क्या करना है ना, डॉली को सीधा सीधा चलना है। अभी जहां पर डॉली खड़ी हुई है वो पॉइंट उसका है रेफरेंस पॉइंट। ये जो पॉइंट है ना इसका, इसको आप सभी लोग बोलोगे रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलोगे, रेफरेंस पॉइंट। अब डॉली क्या कर रही है, डॉली सीधा 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 एक ही डायरेक्शन में चल रही है आगे। डॉली क्या कर रही है, डॉली सीधा 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 सीधा, क्योंकि उसको घर पहुंचना है भाई अपने, और घर उसका कहीं ना कहीं यहां पर है, उसको अपने घर पहुंचना है और उसका जो घर है ना वो कहीं ना कहीं यहां पर है। मस्त एक घर बना दिया। अब अगर डॉली को सीधा सीधा जाके उसका घर मिल रहा है, यानी कि डॉली को कुछ मेहनत नहीं करनी, बस वो सीधा सीधा जा रही है। अगर वो सीधा सीधा जा रही है तो इसका मतलब ये कौन सा डायमेंशन, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अगर इसको बिल्कुल सीधा सीधा जाना है तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया बच्चों, ये हो गया 1D। 1D का मतलब भैया वन डायमेंशनल, यहां वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ये चल रही है। तो वन डायमेंशनल या तो फिर एक डायरेक्शन, ठीक है, वन डायरेक्शन हम लोग इसको कहते हैं। लेकिन क्या होगा, क्या होगा, सुनना अच्छे से, क्या होगा अगर इस डॉली को थोड़ा सा हम लोग घुमाए फिराए। बोले सर ऐसा तो नहीं कर सकते, डॉली बुरा मान जाएगी। अरे वैसा घुमाना नहीं है भाई, इसको वैसा घुमाना नहीं है, थोड़ा अलग तरीके का घुमाना है इसको। आ जाओ, एक ये रही हमारी स्ट्रीट, ठीक है, एक हम यहां बना लेंगे। ओहो, एक यही चीज अच्छी नहीं लगती बस मुझे, हाँ, एक यहां बना ली, एक यहां बना ली, एक यहां बना ली, एक यहां बना ली। मतलब बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको। आप बोलोगे सर ये डॉली को ही क्यों लपेट दिया आपने, इसको डॉली को ही क्यों लपेट दिया सर, डॉली के अलावा भी तो बहुत लोग थे। अरे कोई नहीं था भाई साहब। यहां पर एक है S1 जिसको हम लोग कह रहे हैं स्ट्रीट 1, ये है S2 जिसको हम लोग कह रहे हैं स्ट्रीट 2, ये है S3 जिसको हम लोग कह रहे हैं स्ट्रीट 3, ये है S4 जिसको हम लोग कह रहे हैं फोर्थ स्ट्रीट, और ये है S5 जिसको हम लोग कह रहे हैं फिफ्थ स्ट्रीट, और ये है S6 जिसको हम लोग कह रहे हैं सिक्स स्ट्रीट। ठीक है, छठवीं स्ट्रीट। ओके, स्ट्रीट मतलब समझ रहे हो ना, गली। अब यहां पर फिर से हमारी नहीं, मतलब डॉली खड़ी हुई है। कौन खड़ी है बच्चों, डॉली खड़ी हुई है, हमारी नहीं है, डॉली खड़ी हुई है, डॉली। अच्छा, अब इस डॉली को क्या करना है, इस डॉली को किशोर सर के घर पे बुलाना है। अब आप लोग बोलोगे कि किशोर सर को घर पे बुलाना ही क्यों है ना, किशोर सर के घर पे इसको डॉली को बुलाना ही क्यों है। तो भाई वो सब अपनी बात है, पर यहां पर डॉली को बुलाना है। ये है किशोर सर का घर, क्या, किशोर सर का घर, किशोर सर का घर। अब मुझे आप छोटी सी एक बात बताओ, अब डॉली इतनी समझदार नहीं है, क्यों, क्योंकि वो पहली बार आ रही है घर पे। तो ये जो जहां पर भी वो एग्जैक्टली अभी खड़ी हुई है, जहां पर भी वो उलझ गई रास्तों के बारे में, तो वो पॉइंट उसका कहलाएगा रेफरेंस पॉइंट। जब अब वो किसी की मदद लेने वाली है, रेफरेंस पॉइंट, जहां से अब वो चीजों को देखना शुरू कर रही है ना, वो उसका कहलाएगा पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। अब क्या किया, अब उसने किशोर सर को फोन किया कि सर मैं इधर फलाना फलाना पॉइंट पे आके खड़ी हो गई हूं। अच्छा, तो अब किशोर सर भी क्या कर रहा है भाई, कि किशोर सर को पहले डॉली ने फोन किया, डॉली ने पहले किशोर सर को फोन किया, डॉली ने किशोर सर को फोन किया। तो फोन किया, ट्रिंग 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 ट्रिंग। अब डॉली बोलने लगी कि किशोर सर फोन क्यों नहीं उठा रहे। तो किशोर सर कहां से फोन उठाएंगे, अभी तो किशोर सर बाथरूम में। अच्छा, फिर काटा,
फिर से लगाया, फिर से लगाया, तो अब भैया हाँ कि हाँ ठीक है भाई, थोड़ा हाँ हाँ डॉली बोलो बोलो, अरे वो थोड़ा सा पेट खराब था इसलिए मैं, हाँ ठीक है आगे कंटिन्यू करो। सर मैं इधर इधर आके खड़ी हो गई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अब थोड़ा सा आगे आओ डॉली, आगे आओ। हाँ हाँ सर आगे आ गई। सर इधर लेफ्ट साइड में एक स्ट्रीट दिख रही है। हाँ 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 डॉली, एक स्ट्रीट दिख रही होगी लेफ्ट साइड में। हाँ वो बेटा स्ट्रीट 1 है। अरे सर पहले बताना था, मैं तो मुड़ गई। अरे नहीं, वो नहीं दबाना था, है ना, वहां नहीं जाना था। अच्छा ठीक है सर आगे आ रही हूं। तो बेटा डॉली तुमको राइट साइड में एक और स्ट्रीट दिखेगी। हाँ हाँ सर पहुंच गई सर पहुंच गई। अरे नहीं 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 डॉली, तुम्हें वहां पर भी नहीं जाना। अच्छा सर तो सीधा 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 आओ। सर स्ट्रीट 3, सर नहीं जाना होगा, नहीं जाना होगा सर, नहीं जाना होगा। सर स्ट्रीट 4 आ गई, सर स्ट्रीट 5 आ गई। और सीधा आती जाओ आती जाओ आती जाओ। अब स्ट्रीट 6 आ गई। कहां पर आ गई? स्ट्रीट 6। हाँ तो अपना स्ट्रीट 6 जहां पर आ गई ना, वहां से अब क्या कर लो, वहां से अब राइट मुड़ जाओ। क्या कर लो? वहां से अब राइट मुड़ जाओ। ठीक है, अब वो राइट आके मुड़ गई। भाई साहब जब जैसे ही वो राइट आई तो अब यहां पर बहुत सारे मकान बने थे। ये था 1, ये था 2, ये था 3, ये था 4, ये था 5 और ये था 6। तो किशोर सर ने बोला कि ये 5वें नंबर का मकान है ना, 5 नंबर का जो मकान है वो हमारा है। तो डॉली यहां से लेकर यहां तक आ गई। तो डॉली सक्सेसफुली किशोर सर के घर पे पहुंच गई। लेकिन आपने एक बात ध्यान दी कि डॉली पहले सीधा आई, है ना, डॉली पहले सीधा सीधा आई, फिर डॉली नीचे की ओर गई। ओके, अब क्या कर रही है? अब डॉली ऊपर की तरफ भी आएगी, वापस ऊपर की तरफ भी आएगी। तो ऊपर की तरफ आई। अब मान के चलो कि उसकी दोस्त का घर यहां पर है, तो वो लेफ्ट लेगी। लेफ्ट लेने के बाद फिर वो ऊपर की साइड जाएगी, फिर वो ऊपर की साइड भी जाएगी। अच्छा मान के चलो कि अब यहां पर वो फोन भूल गई अपना किशोर सर के घर पे, तो वो वापस जाएगी। वापस जाने के बाद फिर राइट जाके फिर नीचे जाएगी। तो भाई साहब फिर राइट जाएगी वो। तो अल्टीमेटली हमारे पास 4 डायरेक्शन के अलावा इधर और कोई सा भी डायरेक्शन नहीं होने वाला। ऐसा तो नहीं होगा ना कि डॉली सीधा जाके ऐसे उड़ के यहां पर पहुंच जाएगी स्ट्रीट 1 में। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। उसको सीधा सीधा चलना ही पड़ेगा ना यार। आप लोग जब भी चलते हो तो एकदम टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी ना, गोल 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 थोड़ी ना चलते हो, है ना, गोल गोल थोड़ी ना घूमते रहते हो कि अगर आपको कहीं पहुंचना तो भागते रहो एकदम गोल गोल डायरेक्शन में, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको डायरेक्शन में चलना होता है। एक सीधा डायरेक्शन में चलोगे, राइट मुड़ोगे, लेफ्ट मुड़ोगे, ऊपर जाओगे, नीचे जाओगे, बस, है ना। बच्चों ऐसा तो नहीं करोगे ना कि आप शक्तिमान जैसे एकदम उड़ के जा रहे हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। या आप गड्ढा खोद के जा रहे हो, नहीं नहीं ऐसा भी पॉसिबल नहीं। या तो आप जाओगे सीधा, या तो आप जाओगे ऐसा, है ना, ऐसा जाओगे। तो 2 डायरेक्शन आपको बता दिया, या तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे या तो फिर आप इस डायरेक्शन में जाओगे बोर्ड की तरफ। क्लियर है? तो 4 डायरेक्शन होते हैं। तो इसी 4 डायरेक्शन के बारे में हमारे रेने डेस्कार्ट जी ने बात करी थी। तो मैंने आप लोगों को पहला डायरेक्शन बता दिया 1D, और एक होता है 2D, यानी कि 2 डायरेक्शन वाला डायमेंशन, ये होता है 2D। तो आई होप आप लोगों को इतनी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब इसी को आप लोग अभी कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह दोगे। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में समझा दिया। लेकिन अभी जो मैथ्स में है ना, ये सफिशिएंट नहीं है पढ़ने के लिए। तो मैथ्स के हिसाब से पढ़ते हैं। आ जाओ अब मैथ्स के हिसाब से बात करते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। देखो बेसिकली कोई भी पॉइंट के, मेरी बात को अच्छे से सुनना, मेरी बात को अच्छे से सुनना, कोई भी प्लेन के पास एक पॉइंट होगा, यानी एक पॉइंट एक प्लेन पे होगा। उस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। क्या होंगे? उस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। और कोऑर्डिनेट्स के पास एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट्स के पास एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा। सिंपल सी बात है। तो इन मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट्स आर अ सेट ऑफ नंबर्स दैट स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी बेसिकली क्या है? बेसिकली कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई साहब? सेट ऑफ नंबर्स है। कोऑर्डिनेट्स क्या है? सेट ऑफ नंबर्स है जो स्पेसिफाई करता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अभी आप सिर्फ समझ के चलो, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। A number line is 1D यानी 1 dimensional coordinate system. A real number that matches the location of a point along a number line is called coordinate of a point. यानी क्या? यानी जब हम लोगों ने डॉली को इधर से इधर तक चलाया, मेरे को बोलना था कि भाई मेरे को इसको इस पॉइंट पे पहुंचाना है, यानी इस पॉइंट, यानी ये मेरे घर है। तो अगर डॉली को मुझे घर पे पहुंचाना है, तो घर पे पहुंचाने के लिए अब मैं क्या कर रहा हूं भाई साहब?
घर पे पहुंचाने के लिए मैं डॉली को सीधा सीधा चला रहा हूं, सीधा सीधा चला रहा हूं, यानी एक ही डायमेंशन में, एक ही डायरेक्शन में मैं इसको चला रहा हूं। ओके ओके, तो बस वही बोल रहा है कि अ नंबर लाइन इज 1D। ये देखो, आप लोग नंबर लाइन कैसे बनाते हो? नंबर लाइन सर, नंबर लाइन तो बचपन में ऐसे कुछ पढ़ी थी कि एक ऐसी करके कुछ लाइन होती है जिसमें यहां पर होता है सर कहीं 0, यहां पर आता है सर 1, यहां पर आता है 2, यहां पर आता है 3, यहां पर आता है 4, यहां पर आता है -1, -2, -3, -4। तो ऐसे करके सर एक नंबर लाइन होती है। तो एक ही लाइन होती है ना, ये रियल नंबर लाइन, यहीं पे ही सारे नंबर्स आते हैं। तो बस एक ही लाइन ही तो है ये, जिसपे डॉली को यहां से यहां चलाया जा रहा है। ठीक है, अब आपको और आगे अच्छे से समझो। A real number that matches the location of a point along a number line is called coordinate of a point। अब भाई साहब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कहीं ना कहीं जहां पे डॉली आके खड़ी हो गई ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। अभी हम आगे बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के कुछ ना कुछ क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, हर एक कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को यह बताता है कि हाउ फार द पॉइंट इज टू द लेफ्ट, और मतलब अगर नेगेटिव है तो वो लेफ्ट कितना है, और हाउ फार द पॉइंट इज टू द राइट, यानी पॉजिटिव है तो लेफ्ट और राइट। अगर वो एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो वो जा सकती है, आ सकती है उसी सेम रास्ते पे, लेकिन वो रास्ता बदल नहीं सकती। अगर एक ही डायरेक्शन में चल रही तो मेरे पास एक ही डायरेक्शन है, तो या तो मैं जा सकता हूं या मैं उसी डायरेक्शन में आ सकता हूं। तो लेफ्ट और राइट के अलावा मेरे पास और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, इतनी बात आ गई। ये स्ट्रीट वाला मैंने आपको पूरा का पूरा खेल समझा दिया। अच्छा, अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत और कहां पर पड़ती है? भाई साहब बहुत बार हुआ होगा आपके साथ कि आपके एग्जाम टाइम पे आपकी बेंचेस पर रोल नंबर को लिख दिया जाता है, क्योंकि सीट को चेंज करना पड़ता है ना। क्योंकि अगर आपको आपके दोस्त के साथ ही बिठा दिया तो आपको पता है कि पेपर का हाल बेहाल हो जाएगा, क्योंकि सर एकदम पूरा मेरा दोस्त को भी कुछ नहीं आता, मेरे को भी कुछ नहीं आता, है ना, ऐसा हाल हो जाएगा। लेकिन ऐसा हाल ना हो, आप लोग अपने अपने हाल पे डिपेंड रहो, इसलिए आपको आगे पीछे करके बिठा दिया जाता है। तो इस तरीके का आपका कुछ एक सीट अरेंजमेंट हो जाता है, सिटिंग अरेंजमेंट हम लोग इसको कहते हैं। बेसिकली हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अभी जो हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सिटिंग अरेंजमेंट। तो आप जैसे ही गेट के अंदर घुसते हो, मेरी बात को अच्छे तरीके से सुनना, आप जैसे ही गेट के अंदर घुसते हो तो आप क्या देखते हो यार, कि आप गेट के अंदर घुस गए, हाइला मेरा रोल नंबर कहां है? अब मैम ने बोला कि बेटा तुम्हारा रोल नंबर तो इधर है ना, ये रहा तुम्हारा रोल नंबर 201, तुम्हारा रोल नंबर है 201। अब आप क्या करोगे, अब आप इधर से जाओगे 201 देखते 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 देखते, जबकि हर कोई इंसान यही करता है, है ना। आपको दिखेगा कि अरे ये अपना ये भाई 201 ये है ना। लेकिन अब मैं आपको एक रास्ता बताता हूं। आप सिर्फ इतना क्यों नहीं देख रहे कि वो कौन से रो में कौन सा कॉलम है, आप सिर्फ इतना देखो ना कि वो कौन सी रो में है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो। आपको ये पता चल गया कि आपकी कहीं ना कहीं पांचवी रो में 7वें कॉलम पर आपकी सीट है। पांचवें रो में 7वें कॉलम पर, 5वें रो पे 7वें कॉलम पर, यहां से भी बोल सकते हो 7वें कॉलम पर 5वीं रो, 7वें कॉलम पर, यानी ये कॉलम हो गए, ये रो हो गई। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ये कॉलम्स हो जाते हैं। तो कौन सी रो में कौन सा कॉलम है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैम भी अगर स्टार्टिंग में ऐसे ही आपको बता दे कि बेटा तुम्हारी सीट है 5वीं रो में 7वां कॉलम, तो 5वीं रो यानी आपको ऐसे देखनी है, ये रो होती है और ये कॉलम्स होते हैं। तो 5वीं रो पे जाओगे, फिर पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, पहुंच गए सीधा। ये ऐसे आसानी से आप लोग चला सकते हो सिटिंग अरेंजमेंट इसमें। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि भाई साहब ये नीचे से कितना ऊपर है और ये लेफ्ट से कितना राइट है, यही देखा। तो बस यही बात हो रही है। अब अगर हम लोग पूरी की पूरी बात को अच्छे तरीके से समझे, पूरी की पूरी बात को, तो हम लोगों को इन द अबव डिस्कशन यू ऑब्जर्व दैट पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लाइंग इन अ प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने यह देखा कि भाई साहब अगर आपको किसी भी पॉइंट की पोजीशन बतानी है ना, तो आपको 2 परपेंडिकुलर लाइंस की मदद तो लेनी पड़ रही है। एम आई राइट? जैसे आपने स्टार्टिंग में ही इस पॉइंट की मदद ली है ना, इस पॉइंट की लोकेशन आपको बतानी थी, तो आपने यही देखा ना कि ये लेफ्ट से कितना राइट है और नीचे से कितना ऊपर है, यानी 2 परपेंडिकुलर लाइंस की आपने मदद ली। यही तो है 2 परपेंडिकुलर लाइंस।
दो परपेंडिकुलर लाइंस, इनकी आपने क्या करी, इनकी आपने मदद ली। अच्छा, तो इन केस ऑफ डॉट यू रिक्वायर डिस्टेंस ऑफ द डॉट फ्रॉम द बॉटम लाइन एज वेल एज फ्रॉम द लेफ्ट लाइन। इन केस ऑफ डॉट, यानी डॉट के केस में आप लोगों को डिस्टेंस चाहिए होता है उस डॉट का बॉटम लाइन से, बॉटम लाइन से डिस्टेंस चाहिए होता है, और लेफ्ट वाली लाइन से डिस्टेंस चाहिए होता है। देखो मैं बताता हूं, इस पॉइंट की बॉटम लाइन से, ओ तुम कहां से आ गए, अच्छा मैं तुम लोगों को नहीं जानता, मैं तुम लोगों को नहीं जानता। हाँ, बॉटम लाइन से यानी कि देखो चले जाओ, बॉटम लाइन से है ना, ये बॉटम लाइन से और लेफ्ट लाइन से। भाई साहब अमित शाह जी यहाँ क्या कर रहे हैं? सर सॉरी, गलती हो गई, आप सबको परेशान किया। अरे सुशांत भाई आप कहाँ से? अरे क्या हो गया? शी हैज एक्टेड विद सुशांत सिंह राजपूत और लिव्ड फॉर 40 इयर्स। ओह सॉरी, हमने सुशांत सर को भी परेशान कर दिया। नहीं चलो, अबे सुशांत सर तो है ही नहीं, छोड़ो जो भी है। तो लेफ्ट से वो कितना राइट है, लेफ्ट से वो कितना राइट है। ठीक है, आपने दो चीजें इसके बारे में बताई, बस सिंपल सी बात है। अब आ जाओ, अब अगर हम लोग देखें इन केस ऑफ सिटिंग प्लान वी रिक्वायर द नंबर ऑफ कॉलम और डेट ऑफ द रो। और सिटिंग प्लान में हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि आपको रो और कॉलम पता होनी चाहिए, फिर आपको आपकी सीट भी पता चल जाती है। दैट्स इट, पता चल गया। चल, तो यहां तक कि हम लोगों ने बात तो कर ली। अब अगर हम लोग बात करें तो देखो, अगर आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशन चाहिए तो आपको इसी चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगे। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सॉल्व करवाया हुआ है। तो चलो अब जरा एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है पूरा का पूरा कार्टेशियन सिस्टम। इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, इसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग एक बात को समझो जिसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर। अ पेयर ऑफ नंबर ए और बी लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर with A at the first place और B at the second place is called ordered pair। ये एक ऑर्डर में जमे हुए, A पहले लिखाएगा, B बाद में लिखाएगा। ठीक है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ओके, नोट दैट A कॉमा B इज नॉट इक्वल्स टू B कॉमा है। नहीं भाई, A को पहले ही लिखना है, B को बाद में लिखना है, तो ये बराबर थोड़ी ना होगा B कॉमा A के। अरे आप मुझे एक बात बताओ, क्या 2,3 बराबर होगा 3,2 के? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी क्यों? क्योंकि 3 बाद में था और इसमें पहले, 2 पहले था इसमें बाद में, तो दे आर नॉट इक्वल्स। ठीक है, thus 2,3 is one ordered pair and 3,2 is another ordered pair। ए भाई साहब, जो एग्जांपल हमने लिया वही उन्होंने लिया। क्लियर है? क्लियर है सर, इतनी बात हो गई। अब जरा बात को अच्छे तरीके से डिटेल में समझेंगे कि अब चैप्टर आ गया, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। वी रिप्रेजेंट ईच पॉइंट इन अ प्लेन बाय मींस of an ordered pair of real number called the coordinates of that point। ठीक है, ओके। The branch of mathematics in which geometric problems are solved through an algebra by using the coordinate system is called coordinate geometry। अरे सिंपल सी बात है। अब चलो, अब यहां पर ना मैं आप लोगों को अपने अंदाज में पढ़ाता हूं सारी चीजें। The system used for describing the position of a point in a plane is known as Cartesian system। अब कोई भी अगर आपसे पूछे कि कार्टेशियन सिस्टम क्या है तो आप उसको कैसे बताओगे कि भाई एक ऐसा सिस्टम है जो आपको एक पॉइंट की पोजीशन बताता है कार्टेशियन प्लेन में, है ना। मतलब आप लोगों को पोजीशन बताता है एक पॉइंट की। इस पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये दो परपेंडिकुलर लाइन से बताया जाता है, कोई भी पॉइंट का पोजीशन दो परपेंडिकुलर लाइन से बताया जाता है। और जो 2D कोऑर्डिनेट्स है, वो 2D कोऑर्डिनेट्स क्या है? इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, नंबर लाइन और वर्टिकल नंबर लाइन। भाई साहब बहुत ज्यादा प्यार से समझो आप लोग। अभी तक तो क्या हो रहा था, बेसिकली ये ऐसे नहीं बनेगा, ये बनेगा समथिंग कुछ ऐसा। ठीक है, ये बनेगा आपका समथिंग कुछ ऐसा, यानी इसके पास एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी, दैट्स इट। और इसको आप लोग बोल दोगे ओरिजिन, है ना। इसको आप लोग क्या बोल दोगे? इसको आप लोग बोल दोगे ओरिजिन। आपने बहुत बनाया होगा इसे, बहुत बनाया होगा। लेकिन असल में क्या होता है ना कि अभी हम लोगों को ऐसा कुछ पढ़ना ही नहीं है। अभी जो हम लोगों को पढ़ना है, जो जिस हिसाब का यहां पर फिगर है, तो हमको यहां पर अभी 1D के बारे में अगर उसने बोला है
तो वन डायमेंशनल यानी एक ही डायमेंशनल, वन डायमेंशनल यानी एक ही डायमेंशनल, समझे? वन डायमेंशनल मतलब एक ही डायमेंशनल, यानी बच्चों ये है x और ये है निगेटिव ऑफ x, यानी कि यहां पे जीरो होगा, यहां पर सारे पॉजिटिव नंबर्स, यहां पर सारे नेगेटिव नंबर्स, ये तो चीज आप लोगों को पता है। तो ये एक नंबर लाइन, ये एक नंबर लाइन है, क्यों? क्योंकि यहां पर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, यहां पर सारे नेगेटिव आएंगे, -1, -2, -3, -4। तो ऐसे ही नंबर लाइन को अगर आपने ऐसे रख दिया एक और एक ऐसे रख दिया, तो ये बन गया कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा। देखो ना, देखो 2D कोऑर्डिनेट प्लेन कैसे बनता है? जब इंटरसेक्शन होता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन का, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और एक वर्टिकल लाइन का, ये वर्टिकल लाइन होती है। बस सिंपल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, है ना, ये वर्टिकल लाइन हो गई, ये पूरी एक्स एक्सिस हो गई, ये पूरी वाई एक्सिस हो गई, ये निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस हो गया, और ये हो गया निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई? क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई? आगे से, और इन लोगों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। अब आ जाओ, एक काम करते हैं, पूरी की पूरी डिटेल्स मैं अब आपको इधर देता हूं, पूरी की पूरी डिटेल, पूरी की पूरी डिटेल अच्छे तरीके से समझना। अगर आपने अच्छे से समझा ना तो बहुत काम आएगा, और अगर नहीं समझा तो फिर आप लोगों को खो बेट हो गया, खो बेट हो गया, खो, है ना। आ जाओ, चलो अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, वो भी किशोर सर के अंदाज में। आ जाओ भाई, भाई साहब मैंने बोला कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस है, और ये निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस है। मेरे दोस्त बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आप समझोगे तो बहुत मजा आएगा। यहां पर क्या होता है, यहां पर एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस का 0 होता है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई? क्या क्लियर हो गई सर? यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां पर नेगेटिव मिलेगा -1 -2 -3 -4, यहां पर पॉजिटिव 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5। बच्चों अब बहुत अच्छे तरीके से आप एक बात को समझो। आपको पता है ना कि आप इस एक्सिस को क्या बोलोगे? आप इस एक्सिस को बोलोगे एक्स एक्सिस। आपको पता है ना कि आप इस एक्सिस को क्या बोलोगे? आप इस एक्सिस को बोलोगे वाई एक्सिस। तो एक हो गई एक्स एक्सिस, एक हो गई आपके पास क्या, एक हो गई आपके पास वाई एक्सिस। अच्छा अब मुझे छोटी सी एक बात समझाओ, आपके पास ये हो गई सारी की सारी एक्सिस। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक पॉइंट है, ये रहा पॉइंट, तो अब इस पॉइंट की लोकेशन आपको कैसे बतानी है मेरे दोस्त? इस पॉइंट की लोकेशन आप कैसे बताओगे कि सर ये नीचे से कितना ऊपर है और लेफ्ट से कितना राइट है? याद आ रहा है? याद आ रहा है? स्टार्टिंग में ही पढ़ा हमने। और क्यों पढ़ा? इसी चक्कर में कि अगर आपको इस पॉइंट की कभी लोकेशन बतानी होगी तो नीचे से कितना ऊपर है और लेफ्ट से कितना राइट है। लेकिन इन सबको ना एक ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। आप मार्क तो कर बैठे हो कि 4,2, लेकिन इन सबको एक ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। किस में लिखना पड़ेगा? एक ऑर्डर में। और ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा x, y, यानी सबसे पहले इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आएगा, फिर आएगा y कोऑर्डिनेट। यानी इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स, ये एक्चुअली एक पॉइंट है और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और कोऑर्डिनेट्स के अंदर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होता है। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 4,2। क्या है? 4,2। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई? पक्का? अच्छे से। चलो अब थोड़ी सी डिटेल में आगे बात। ये पॉइंट की पोजीशन हमने बता दी यार। अब क्या होता है ना, अब सबके अपने अपने रीजन है। बोलेंगे ये रीजन तू संभाल, ये रीजन तू संभाल, ये रीजन तू संभाल, और ये रीजन मैं संभालता हूं, है ना। चारों ने अपनी अपनी पोजीशन अलग अलग बांट ली है। तो अगर आप लोग बोलोगे तो इसको आप कहोगे पहला क्वाड्रेंट। क्या कहोगे? पहला क्वाड्रेंट। पूरा पूरा ही लिख देता हूं, इतनी क्यों कंजूसी करूं। ये है दूसरा क्वाड्रेंट जिसको आप लोग कहोगे सेकंड क्वाड्रेंट। ये है तीसरा क्वाड्रेंट जिसको आप लोग कहोगे थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। ये है चौथा क्वाड्रेंट जिसको आप लोग कहोगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब अगर हम लोग अच्छे तरीके से समझे डिटेल में,
तो कभी भी पहले क्वाड्रेंट में आपके पास कैसे तरीके के लोग होंगे, कैसे तरीके के? सर यहां पर अच्छे लोग हैं, क्यों? क्योंकि इधर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। ये रीजन किसका है? x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, यानी दोनों पॉजिटिव है। और सर ये है सेकंड क्वाड्रेंट, यहां पर x नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है। और कभी भी अगर आपको किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लिखना है तो फर्स्टली ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे x और आप सेकंड में लिखोगे y, और विथ ब्रैकेट्स, ब्रैकेट के अंदर होनी चाहिए ये चीजें। अभी सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर x नेगेटिव है, पहले x वाले लोगों को लेना है, फिर y वाले लोगों को लेना है, यानी ये पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे हम लोग आ गए, अच्छा पहला ही यहां पर क्यों है? क्योंकि चक्की ऐसे पीसते ना, खींचीक खींचीक खींचीक, तो पहला से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। तो x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, यानी दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, यानी ये क्या हो गया? पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। क्या ये सीन आपको पूरा समझ में आया? पक्का, अच्छे तरीके से एक एक पूरा डिटेल में, यानी पूरा यहां पर अगर समझ लेना पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर ही यहां पर खत्म हो जाएगा बच्चों, पूरा चैप्टर। चलो अब यहां पर ना कुछ बातें अच्छे से लिख लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा काम किए, हद ज्यादा काम किए, जो कि आधे से ज्यादा तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो क्या होता है ना, कोई भी पॉइंट की पोजीशन अगर आपको बतानी है तो आपको ये बताना पड़ेगा वो लेफ्ट से कितना राइट है, नीचे से कितना ऊपर है। ठीक है, ओके। अब यहां पर अगर हम लोग बात को अच्छे से समझे तो पॉइंट्स टू नोट को अच्छे तरीके से समझना, पहले अच्छे तरीके से समझो पॉइंट्स टू नोट, उसके बाद बात की बात करेंगे। देखो, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब मेरी बात को अच्छे तरीके से बताओ भाई साहब, यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? आपने बोला 4 है, लेकिन आपने कैसे पता लगाया कि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 4 ही है? सर ऐसे पता लगा लिया ना? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। अगर डिफाइन करना रहा किसी को तो सर x 4 है ना, x अगर 4 है तो यहां पर तो 2 आ रहा है, आप ऐसा सोचोगे? नहीं बच्चों, बेसिकली इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे y एक्सिस से। ये y एक्सिस है, आप समझो, थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं मैं, ये पूरी y एक्सिस है और y एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, y एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब है कितना? इतना। तो इतना अब लेंथ में कितना है, कितना यूनिट है ये? तो 4 यूनिट है, यहां से लेकर यहां तक 4 यूनिट है, यहां से लेकर यहां तक 4 यूनिट है, इसलिए आपने x को 4 लिखा। तो बेसिकली अगर कभी भी आपको x कोऑर्डिनेट को डिफाइन करना रहा ना, तो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस अलग चीज होती है, x एक्सिस अलग चीज होती है। x एक्सिस है, y एक्सिस है, x कोऑर्डिनेट अलग है। x कोऑर्डिनेट यानी आप बात को पहले अच्छे से पूरी समझ लो भाई, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। देखो, ये पूरी x एक्सिस है और x एक्सिस के अंदर जो लोग है ना वो x कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, लेकिन ये पूरी एक्सिस x एक्सिस। जैसे क्या, जैसे एक दुकान होती है ना, तो वो दुकान है, वो दुकान एक्सिस है, लेकिन वो जो दुकान में सामान है ना, जैसे मान के चलो कि कपड़े की दुकान है, पूरी कपड़े की दुकान को आप एक्सिस बोल रहे हो यहां पर। लेकिन अगर हम कपड़े की दुकान में एक टी शर्ट की बात करें तो वो एक टी शर्ट कोऑर्डिनेट है, समझ गए? तो ये पूरी एक एक्सिस है और ये एक कोऑर्डिनेट है, हर एक कोऑर्डिनेट है। चलो बढ़िया, बहुत अच्छे से आप लोग ये चीज तो समझ गए। सिमिलरली भाई y कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द x एक्सिस का। अब y कोऑर्डिनेट क्या है? अब आपने बोला सर इधर y कोऑर्डिनेट तो मेरे को इधर मेरे को 2 लग रहा है। अरे 2 लग नहीं रहा, 2 है, लेकिन y कोऑर्डिनेट कैसे डिफाइन करोगे कि यार ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम x एक्सिस। देखो x एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये इतना ही था ना डिस्टेंस, तो x एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पर आप बोलोगे सर इतना है कितना? अरे ये देखो, इतना 2 यूनिट है, इतना 2 यूनिट है, तो x एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 यूनिट, तभी आपने y को इधर 2 लिखा है। समझ में आया? तो पहली चीज तो आपको ये याद होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज योर y कोऑर्डिनेट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका y कोऑर्डिनेट होगा।
और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज योर x कोऑर्डिनेट, इसलिए आपने इधर 4 लिखा। ठीक है, पक्का। पहली चीज आपको ये समझ में आ गई, दूसरी भी आ गई, तीसरा समझते हैं बच्चों। x कोऑर्डिनेट को आप और क्या बोलते हो? x कोऑर्डिनेट को और आप क्या बोलते हो? एब्सिसा बोलते हो। क्या बोलते हो? x कोऑर्डिनेट को आप एब्सिसा बोलते हो, और y कोऑर्डिनेट को आप और क्या बोलते हो? ऑर्डिनेट बोलते हो। ऑर्डिनेट बोलते हो। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? क्या ये चीज आपको समझ में आई? x कोऑर्डिनेट को आप एब्सिसा बोलते हो, y कोऑर्डिनेट को आप ऑर्डिनेट बोलते हो। दैट्स इट। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई सर। बच्चों, इन स्टेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन द x कोऑर्डिनेट कम्स फर्स्ट। ये ऑर्डर्ड पेयर की बात कर दी कि कभी भी अगर आपको किसी भी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स को बताना है तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट आएगा एंड देन y कोऑर्डिनेट आएगा। सबसे पहले x कोऑर्डिनेट आएगा एंड देन y कोऑर्डिनेट आएगा। दैट्स इट। लेकिन इसने एक बात और बोली, वी प्लेसेस द कोऑर्डिनेट्स इन ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में लिखना है कोऑर्डिनेट्स को। ये रूल है, ये पॉइंट्स टू नोट है जो कि आप लोगों को याद रखने इस चैप्टर को करने से पहले। आ जाओ, अब एक आखिरी टॉपिक जो बचता है वो है मिरर इमेज। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के भी आते हैं कि वो पॉइंट बताओ जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है, वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट है ओरिजिन। वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट है ओरिजिन। दैट्स इट। बस ऐसे टाइप के क्वेश्चन है। ये मैंने आपको पूरा बता दिया। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, मैं साइड में हट गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? हो गया सर। ठीक है, अब एक बात आती है मिरर इमेज की। अब ये मिरर इमेज क्या होता है भाई? भाई साहब, मिरर इमेज होता है जैसे मान के चलो कोई भी पॉइंट है, दोनों पॉजिटिव। अच्छा, मैं इसको इधर बता ही देता हूं। ठीक है, इधर बता देता हूं मैं। ये है y, ये है x, ये है नेगेटिव ऑफ x, ये है नेगेटिव ऑफ y। भाई साहब, मैंने एक छोटी सी बात बोली, पॉइंट x कॉमा y, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, यानी वो पॉइंट कहीं ना कहीं यहां पर लाई करेगा x कॉमा y। अब इस पॉइंट की अगर हमें मिरर इमेज देखनी है, लेकिन वो बताएगा कि मिरर इमेज कौन सी एक्सिस से देखनी है। तो अगर आप इसकी मिरर इमेज देख रहे हो एक्स एक्सिस से, अगर आप इसकी मिरर इमेज देख रहे हो एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की मिरर इमेज कहीं ना कहीं यहां पर आ जाएगी, कहीं ना कहीं यहां पर आ जाएगी। तो इस पॉइंट का भी कुछ ना कुछ एक्स और वाई होगा। लेकिन अब मेरे दोस्त बहुत अच्छे से सुनना, इस पॉइंट में, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें हल्का सा चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि अब आप आ गए हो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे क्वाड्रेंट में, और चौथे क्वाड्रेंट का क्या रोल है? चौथे क्वाड्रेंट का क्या रोल है कि एक्स उधर पॉजिटिव होता है और वाई उधर क्या होता है? निगेटिव होता है। तो एक्स तो अभी भी पॉजिटिव ही है, लेकिन वाई क्या हो जाएगा? वाई निगेटिव हो जाएगा। वही उसने बताया, समझे? और अगर इसी पॉइंट का आपको मिरर इमेज चाहिए वाई एक्सिस से, मिरर इमेज अगर वाई एक्सिस से चाहिए, इस पॉइंट का मिरर इमेज वाई एक्सिस से लेके देख लेते हैं। लो आ जाओ। तो वाई एक्सिस यानी समथिंग कुछ इधर आएगा। अब बच्चों आप लोग पहुंच गए दूसरे क्वाड्रेंट में। ये पहला था, ये दूसरे। अब दूसरे क्वाड्रेंट की खासियत आपको पता है कि एक्स इधर निगेटिव होता है, एक्स इधर निगेटिव होता है, और वाई अभी भी पॉजिटिव ही है। यानी दूसरे क्वाड्रेंट में इधर निगेटिव होगा एक्स, और वाई क्या होगा? वाई पॉजिटिव होगा। ऐसे ही सबका है। कोई भी पॉइंट कहीं पर भी देके रखा है, आप उसका मिरर इमेज इधर से ऐसे निकाल सकते हो। मान के चलो ये जैसे ए था, ए एक पॉइंट था, थोड़ा सा पेन को बड़ा करना पड़ेगा, नहीं? हाँ, इतना ठीक है। जैसे मान के चलो आपके पास ये था ए, तो ये हो गया ए डैश, क्योंकि आपने इस पॉइंट ए की मिरर इमेज देखी है एक्स एक्सिस से। इस पॉइंट की मिरर इमेज अगर आप वाई एक्सिस से देख रहे हो तो ये ए डबल डैश है, ये पॉइंट है ए डबल डैश। क्या ये दोनों चीजें आप लोगों को क्लियर है? पक्का? अच्छे से? चलो, बहुत शानदार। अब क्या है? कुछ भी नहीं, अब क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज तो मैंने आप लोगों को करवा दिया। एक काम करते हैं, थोड़े बहुत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चंस आसान है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है इस पूरे चैप्टर में। इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट दिस और दिस लाई?
अब आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट देखना है। भाई साहब इधर एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। एक्स और वाई कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं? एक्स और वाई कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं? देखो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो बस हो गई बात खत्म, हो गई बात खत्म कि ये तीसरे क्वाड्रेंट में। आसान क्वेश्चन। ऐसे ही अगर हम और आगे की बात करें, एक्स 0 से बड़ा है, एक्स 0 से बड़ा है यानी एक्स पॉजिटिव है, वाई 0 से छोटा है, वाई 0 से छोटा है यानी वाई नेगेटिव है। ठीक है, तो पॉइंट ये वाला लाई करेगा कौन से क्वाड्रेंट में? देखो एक्स पहले लिखते हैं, वाई बाद में लिखते हैं, यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला केस है। अब आपको क्वाड्रेंट में ही देखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कहां पर है। पॉजिटिव और नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट के लोग हैं ये लोग। इतना ज्यादा आसान है रे, बहुत ज्यादा, ये चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है। फोर्थ क्वाड्रेंट के लोग हैं ये। आसान, पक्का, ठीक है। आगे ऐसे ही सेम टू सेम, ये सेम टू सेम है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। आप लोग बताना इसका आंसर। अब पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड। दोनों नेगेटिव वाले ना, तो तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन। एक पॉइंट है अदर देन ओरिजिन फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट विल लाई इन क्वाड्रेंट। अब मेरी आप एक बात समझो, एक पॉइंट है लेकिन उसने साफ साफ बोल दिया ओरिजिन के अलावा है। एक पॉइंट है लेकिन वो ओरिजिन के अलावा है, ठीक है, जिसका एब्सिसा यानी मैंने आपको बताया एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। एब्सिसा का मैंने आपको क्या मतलब समझाया, एक्स कोऑर्डिनेट। वो इक्वल है वाई ऑर्डिनेट के, ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एक्स भी और वाई भी दोनों इक्वल है। इक्वल का क्या मतलब होता है? इक्वल का मतलब, अब देखो, इक्वल का मतलब तो यही होता है कि अगर ये 0 है तो ये 0 है। ये कौन सा केस है? ये ओरिजिन का केस है, जो कि हमको मना किया हुआ है लेने के लिए, अदर देन ओरिजिन। तो अब हमारे पास एक चीज ये बचती है कि भाई ऐसा हो सकता है कि एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। तो अब आप मुझे बताओ कि क्वाड्रेंट के टर्म्स में अगर आंसर दिया है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? और ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्स है वही वाई है, यानी दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो ये क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो ये करेगा पहले क्वाड्रेंट में लाए। ये क्योंकि आपके पास दोनों नेगेटिव है इसलिए ये करेगा तीसरे क्वाड्रेंट में लाए। दैट्स इट। पहले और तीसरे, पहले और तीसरे। आसान है रे, बहुत ज्यादा आसान है। समझे आप बात को? पक्का। अब ये देख लो, ये दोनों पॉइंट कौन से कहां पर लाई कर रहे हैं? ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये तीनों पॉइंट कहां पर लाई कर रहे हैं? ये पॉइंट लाई कर रहे हैं कौन से पे? अब मेरी बात को अच्छे तरीके से समझना। एक पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया वो ये था, एक चीज अच्छे तरीके से लिखना जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किशोर, इंपॉर्टेंट करके लिख देना इसको, है ना। लिखना इफ अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो आप उस पॉइंट को लिखोगे कैसे? मान के चलो जैसे ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखोगे? सर एक्स तो इधर -2 है लेकिन y 0 है, एक्स तो इधर -2 है लेकिन y 0 है। अब y 0 क्यों बोला आपने? क्यों बोला? क्योंकि आपको पता है कि कपड़े की दुकान पे तो सिर्फ कपड़े ही होंगे ना। एक कपड़े की दुकान है और एक मेडिकल स्टोर है, एक कपड़े की दुकान है, एक मेडिकल स्टोर है। तो कपड़े की दुकान पे तो कपड़े ही होंगे ना, और मेडिकल स्टोर पे सिर्फ मेडिकल्स की दवाइयां होंगी। मेडिकल स्टोर पे आपके कपड़े नहीं होंगे और ना ही कपड़ों की दुकान पे मेडिसिन होंगी। एम आई राइट? ठीक है। तो कपड़े की दुकान पे सिर्फ कपड़े ही होंगे, यानी एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई नहीं होगा, यानी भैया मेडिसिन नहीं होंगी। और अगर मैंने बोला कि वाई एक्सिस है, अगर मैंने बोला वाई एक्सिस है, तो आपने बोला सर वाई एक्सिस यानी वाई एक्सिस यानी वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस यानी वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई एक्सिस यानी वाई कोऑर्डिनेट मतलब एक्स 0 यानी एक्स 0। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई? पक्का, अच्छे तरीके से। बस और कुछ नहीं है,
और कुछ नहीं। अब आ जाओ जरा ऐसे टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मुझे एक बात छोटी सी बताओ, ये पॉइंट लाई कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट या कौन सी एक्सिस में? भाई साहब अगर इस पॉइंट के पास y कोऑर्डिनेट है, अगर इस पॉइंट के पास y कोऑर्डिनेट है यानी y एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि इसका x नहीं है, x 0 है। ठीक है, सेम अगर हम इसमें बात करें तो ये पॉइंट के पास x कोऑर्डिनेट है लेकिन y नहीं है। अगर x कोऑर्डिनेट है यानी ये x एक्सिस पे लाई करेगा, है ना। लेकिन अब अगर और स्पेसिफिकली पूछा जाए उसने तो नेगेटिव x यानी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पे लाई करेगा। ऐसे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके के क्वेश्चन चाहिए। क्लियर है? अब ये एक पॉइंट है, द पॉइंट विच इज लाइज ऑन द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो देखो एक पॉइंट है जो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, दैट मींस उसके पास y है लेकिन x नहीं है, तो y एक्सिस भी एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है, यानी x तो अभी भी नहीं है, लेकिन जो y कोऑर्डिनेट है ना वो 5 यूनिट है नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, यानी 0,-5। ऑप्शन बी फॉर बॉल करेक्ट है। तो बस यही था पूरा चैप्टर, और कुछ नहीं है इस पूरे चैप्टर में, सिर्फ यही दिमाग खराब करके रखा है कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये सब कुछ है ना। कभी प्लॉटिंग के लिए भी बोलेगा नहीं। तो बस आज के इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी यार मेरे दोस्त। इस पॉइंट का ध्यान रखना कि यह है एमबीसेट मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, जो कि होने वाला है इन डेट्स को, और यहां पर फ्री स्कॉलरशिप और फ्री रिवॉर्ड्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो मस्त तरीके से ऑनलाइन कोर्सेज भी फ्री, सब कुछ फ्री। अगर ये टेस्ट आप लोगों ने दिया और आप लोग अच्छे मार्क्स से लेके आए, तो अच्छे मार्क्स अगर लेके आओगे, और रिपोर्ट्स कार्ड वगैरह सब कुछ प्रॉपर मिलेगा आपको। ठीक है, टेंशन मत लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो बाय बाय।